नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया और साफ तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस रहित होगा यूपीए। कल्पना करना बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर सर, इनसे बात करते हैं। सर, जो सवाल खड़ा किया ममता बनर्जी ने, कांग्रेस रहित होगा यूपीए, क्या संभव है ये? उनका पहला ही बयान बता रहा है कि विपक्ष की सही नेतृत्वकर्ता वो नहीं बन सकती, क्योंकि कांग्रेस रहित होगा। कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं 7 सालों से। वो नरेंद्र मोदी रहित, भाजपा रहित देश में राजनीति करनी है, सरकार बनानी है। ऐसे विषय में कांग्रेस से दुश्मनी करना, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना है। चूँकि बंगाल ही देश नहीं है, लेकिन देश में बंगाल है। देश भर में इस 7 सालों में किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे कौन लड़ा? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ा। चाहे वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को नरेंद्र मोदी को वापस लेने पे मजबूर किए हों, या फिर कृषि कानून को वापस लेने पे मजबूर क्यों हो। किसानों के साथ देश भर में सिर्फ कांग्रेस खड़ा रही है। और सदन में राहुल गांधी जी बोले थे कि किसान नहीं हटेगा, किसान डटेगा, और हटेगा तो कानून। अंततः नरेंद्र मोदी जी को घुटने टेकने पड़े, कानून वापस लेने पड़े। ये आधी लड़ाई है। कोरोना काल में कौन पूरे देश में देश को आगाह कर रहा था? वो सिर्फ राहुल गांधी। और राहुल गांधी के नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता, अगर उनकी दूरदर्शिता को मान ली गई होती तो आज लाखों लोग कोरोना का शिकार नहीं होते, मौत के आगाज में नहीं गए होते। नरेंद्र मोदी जी के लापरवाही ने लोगों की जान ली। तो देश भर में पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक आप कह दीजिए, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जनता के मुद्दों पे सड़कों पे है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष साथ आते हैं तो और सशक्त और मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी और भाजपा की निरंकुश सरकार को हराने में कामयाब होगा। लेकिन जो लोग ये कल्पना करते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्ष हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की मजबूती की बात करता है। अब ये भी आपने कहा कि जो कांग्रेस से दूरी बनाएगा या फिर कांग्रेस रहित यूपी बनाने की कोशिश करेगा, उसकी मंशा ये हो कि वो भाजपा की मदद कर रही है, एनडीए की मदद कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी हाल ही में हुआ था, तो चाहे तृणमूल कांग्रेस या फिर भाजपा, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। काफ़ी अनाप शनाप बयानबाजी भी थी दोनों के बीच में। ममता बनर्जी जी या तृणमूल कांग्रेस कह लें, बंगाल के अलावा कहीं चुनाव लड़ी है क्या? बिहार में लड़ी है, उत्तर प्रदेश में लड़ी है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, असम में, अरुणाचल में, केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में कहीं लड़ी है क्या? और कांग्रेस पार्टी तो संपूर्ण भारत की पार्टी। आज बिहार में हम कुछ नहीं है तब भी एक सांसद हैं हमारे, उत्तर प्रदेश में नहीं तब भी हमारे हैं। तो इसीलिए आज हमारे यहाँ 19 विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एक राज्य के नेता यह कल्पना कर ले कि हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, तो हराने नहीं, नरेंद्र मोदी को मदद करने की बात करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही विपक्ष को सशक्त होकर यह निरंकुश सरकार से और निरंकुश प्रधानमंत्री से देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन बनानी होगी। क्षेत्रीय पार्टी को एक करने की बात कह रही ममता बनर्जी, तो क्या कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी एक नहीं हो पा रही है? अलग अलग है क्या? एक अच्छी बात है कि जो क्षेत्रीय दल हैं या विपक्षी दल हैं, सबकी अपनी एक बड़ी अहमियत है और सबकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हमसे तो नहीं। बिहार में कोई हमसे क्या लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे लड़ना है। उत्तर प्रदेश में उससे लड़ना है। तो जिन जिन राज्यों में लड़ना है उन सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों की भी अहमियत है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्षेत्रीय दल नरेंद्र मोदी को परास्त कर दें, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। ये क्षेत्रीय दल ही समझ रहे हैं। इसलिए क्षेत्रीय दल के कुछ नेता ऐसी बातें कर रहे हैं चूँकि उनके सलाहकार पूर्व में प्रधानमंत्री के साथ रहे हैं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को मदद करने की बात भी हो रही हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस रहित यूपीए की कल्पना करना मुश्किल है। और आप कहीं भी चले जाए, देश के किसी दिशा में चले जाए,
कांग्रेस हर जगह विपक्षी के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सरकार का घेराव करती हुई नजर आई है बीते 7 सालों में, और कांग्रेस ही एकमात्र ऑप्शन है। साथ ही साथ क्षेत्रीय दल अगर एक हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये संभव नहीं कि कोई क्षेत्रीय पार्टी जो है भाजपा को हरा सके कांग्रेस के साथ लिए बिना। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे AGTV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।